विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन and regeneration all considered as asexual type of reproduction। तो बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है। विथ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो प्लानेरिया में किस तरह से रीजनरेशन होता है डायग्राम के थ्रू बताना है। तो आंसर है, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आर कंसिडर्ड एज asexual type of reproduction because in all these methods only single parent takes part and forms new offspring without using gametes। तो ये बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है क्योंकि इन तीनों मेथड में सिर्फ एक पेरेंट की आवश्यकता होती है और ये जो है न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं गैमेट का यूज़ करके। उसके बाद में आपका प्लानेरिया का डायग्राम बताना है। तो ये आपका प्लानेरिया का डायग्राम है। ये आपका प्लानेरिया है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है और ये जो तीनों पार्ट है ये फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म, 3 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism from its body part is called regeneration। तो बॉडी पार्ट्स जब यहाँ पर इसको डिवाइड होने के बाद जो नया बॉडी पार्ट जब पूरा की पूरी बॉडी इसकी बन गई तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। प्लानेरिया एंड हाइड्रा आर 2 ऑर्गेनिज्म विच कैन बी रीजनरेटेड फुली फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो प्लानेरिया और हाइड्रा की बात करें, 2 ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रीजनरेट होते हैं बॉडी के पार्ट्स को के रीजनरेशन के बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं। व्हेन द बॉडी ऑफ प्लानेरिया इज कट ऑफ इनटू सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट रीजनरेट इट्स कम्प्लीटली पार्ट टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो जब प्लानेरिया की बात की जाए तो प्लानेरिया की जो बॉडी है इसको कुछ पार्ट में अगर कट कर दिया जाए तो हर एक पार्ट जो है ये रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म का, एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस के बताना है, 2 पॉइंट बताना है। डिस्क्राइब वाई वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। आंसर है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन सिंगल सेल से होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो द ऑफस्प्रिंग अराइजेज फ्रॉम 2 पेरेंट ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन 2 पेरेंट से होता है जो कि डिफरेंट सेक्सेस के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर नो वेरिएशन ऑकर, यहाँ पर किसी तरह का वेरिएशन नहीं होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर वेरिएशन होता है। मेनी वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स हैज़ लॉट ऑफ वेरिएशंस बिकॉज डीएनए ऑफ बोथ इंडिविजुअल गेट कंबाइंड। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है इसमें काफ़ी वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं, मेल और फीमेल के इनके जो डीएनए होते हैं ये कंबाइन होते हैं। ड्यू टू लॉट ऑफ वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज स्पीशीज टू चेंज टू मोर एडवांस्ड फॉर्म्स from one generation to the next and speed up evolution। तो यहाँ पर लॉट ऑफ वेरिएशंस जब देखने के लिए मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसकी वजह से जो है स्पीशीज़ जो भी होते हैं उसमें काफ़ी एडवांस्ड फॉर्म के चेंजेस उसमें देखने के लिए मिलते हैं ताकि यहाँ पर जो नया जनरेशन होता है उसमें इवोल्यूशन इजीली काफ़ी स्पीड में हो सके।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच डिफरेंस लिखना है। मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। तो फ्लावर में साइट और प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है ये बताना है। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल शोइंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड इट्स एंट्री इनटू द ओव्यूल। तो नीट डायग्राम के थ्रू इनके बारे में बताना है। आंसर है डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से, फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा तक, या तो सेम फ्लावर में होगा या फिर दूसरे फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन का ट्रांसफ़र होगा, तो ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। वहीं फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो क्या होता है, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। पॉलिनेशन एक फिज़िकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वहीं बात करें फर्टिलाइजेशन की तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट इज़ फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। बात की जाए पॉलिनेशन की तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। बात की जाए फर्टिलाइजेशन की तो लिखा है द मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन नेचर आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का है, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आगे है ओवरी इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पूछा था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवरी है। और एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट कौन है, एम्ब्रियो है। फिगर बनाना था, द फॉलोइंग फिगर शोज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन के लिए ये डायग्राम है। ये डायग्राम ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी कहलाता है। सबसे पहले ये पार्ट जो है ये पॉलन ग्रेन यहाँ से एंटर करता है। पॉलन ग्रेन इंटर करने के बाद में यहाँ से जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मेल गैमेट और पॉलन ट्यूब, ये वाला एरिया यहाँ से मूव करता है, ये आपका एरिया स्टिग्मा कहलाता है, ये पॉलन ट्यूब कहलाता है, ये एरिया ओव्यूल कहलाता है। ये जो एरिया दिख रहा है ये फीमेल गैमेट या फिर एग कहलाता है। यहाँ पे फीमेल गैमेट या एग प्रेजेंट होता है। और ये जो सेंटर का पार्ट है ये फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ये ओवरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फिर से यही चीज़ बताया गया है। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन फर्स्ट केस में तो यहाँ से आया और यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया ना। पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह से ये मूव करते हुए आया है। उसके बाद में ये जो पॉलन ट्यूब है ये जो एरिया ये पॉलन ट्यूब कहलाया है। पॉलन ट्यूब यहाँ से इंटर कर रहा है। पॉलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल एंड मेल गैमेट कंबाइन विद द फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद में मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था इंटर करना, यहाँ पर आकर के कंबाइन कर रहा है। तो कंबाइन करने के बाद में ये आपका ओवरी था और यहाँ पर ये वाला एरिया ओव्यूल था और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर जो एग है ये फर्टिलाइज्ड हो गया है। पहले जो एग था ये गैमेट के फॉर्म में था, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इसका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गैमेट एंड जाइगोट। जाइगोट और गैमेट के बीच में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन देयर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका क्या रोल है। आंसर है गैमेट क्या है, इट इज़ सेक्स सेल और जर्म सेल दैट टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट सेक्स सेल या फिर गैमेट को सेक्स सेल या फिर जर्म सेल कहते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। जाइगोट की बात करें तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। गैमेट की बात करें इट इज़ टू टाइप्स। गैमेट दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट। जाइगोट की बात करें तो यह एक तरह का ही होता है। बात करें गैमेट की तो इट कैरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि
जाइगोट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट कैरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट। तो यहाँ पर दो पेरेंट की ज़रूरत होती है और दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। रोल ऑफ गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोल ऑफ गैमेट क्या है, तो गैमेट फॉर्मेशन results in halving the number of chromosomes which is necessary to maintain the number of chromosomes in an organism which reproduces sexually। तो गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस वो करता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। रोल ऑफ जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोट का क्या रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जाइगोट फॉर्मेशन मेक्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स। तो जाइगोट जब फॉर्म होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है नंबर ऑफ बॉडी सेल के बराबर हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली अ न्यू इंडिविजुअल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है ये काफ़ी बार डिवाइड होता है और इसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द फोर वॉल्स, राइट द नेम ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स इन द फ्लावर। तो पहले हमें डायग्राम बनाना है। तो द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स इन द फ्लावर आर। तो ये फ्लावर का डायग्राम है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है एंथर कहलाता है। लेबलिंग भी करना था तो लेबलिंग भी ठीक से करेंगे। ये एरिया आपका फिलामेंट कहलाता है और ये दोनों कंबाइंड वे में स्टेमन कहलाता है। बात की जाए इस पार्ट की तो ये स्टिग्मा कहलाता है। ये एरिया जो है ये स्टाइल के नाम से जाना जाता है। ये एरिया ओवरी कहलाता है और ये जो एरिया है पूरा स्टिग्मा से लेकर के ओवरी तक का ये एरिया पिस्टल के नाम से जाना जाता है। बात करी जाए ये जो एरिया है ये पिस्टल के कहलाता है, पिस्टल, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको सेपल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट इज़ प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में प्लासेंटा का क्या रोल है। आंसर है, प्लासेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड यूट्राइन वॉल थ्रू विच द फीटस गेट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो प्लासेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है किसमें, जो हमारा डेवलपिंग फीटस होता है और यूट्राइन वॉल होता है, इनके बीच में इनके बीच में एक स्पेशल टिश्यू का काम करता है जहाँ से फीटस जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट मदर की बॉडी से गेन करता है। इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड होता है। इट कंटेन्स विलाई on the embryo's side of the tissue and blood spaces on the mother's side। तो इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं जो एम्ब्रियो साइड होता है टिश्यू का उस साइड में, और इसमें ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो मदर्स के साइड में ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। द ब्लड स्पेसेस सराउंड द विलाई। तो जो विलाई होता है उसको ब्लड स्पेसेस जो है उसको सराउंड करके रखते हैं। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। तो इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है विलाई की वजह से जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मदर की बॉडी से एम्ब्रियो तक आसानी से पहुंच पाता है। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है जो वेस्ट जनरेट करता है, तो ये वेस्ट जो जनरेट करता है वो ट्रांसफ़र होता है मदर की ब्लड में, और यहाँ से मदर के ब्लड में प्लासेंटा के ही थ्रू ये मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर वेरियस वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, इलेबोरेट एनी वन मेथड। तो कौन कौन से वेरियस मेथड है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, उनमें से एक मेथड को आपको बताना है। आंसर है, कॉन्ट्रासेप्शन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय इंटरफेयरिंग विथ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है
देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के 3 मेथड्स हैं। पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या है, इट इज़ in the barrier method of preventing pregnancy, the physical devices such as diaphragm or cap and condoms are used। तो बैरियर मेथड में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए फ़िज़िकल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ये फ़िज़िकल डिवाइस या तो डायफ्राम होते हैं जिसको कि कैप कहा जाता है, और कंडोम्स होते हैं। डायफ्राम और कैप इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल। तो डायफ्राम या फिर कैप जो होता है ये फीमेल को के द्वारा यूज़ किया जाता है, विच इज़ पुट ओवर द सर्विक्स, और इसे जो है सर्विक्स के ऊपर पुट किया जाता है। कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स, और कॉन्डम जो है ये मेल के थ्रू यूज़ किया जाता है। अगला है केमिकल मेथड। क्या होता है, इन द केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन प्रेगनेंसी द फीमेल्स यूज 2 टाइप्स ऑफ पिल्स, ऑरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। तो केमिकल मेथड में जो केमिकल मेथड है इसका यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। इसमें फीमेल्स जो हैं ये 2 टाइप के पिल्स का यूज़ करती हैं। पहला होता है ऑरल पिल और या फिर वेजाइनल पिल, दोनों में से किसी तरह का पिल का यूज़ कर सकती हैं। द ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इनटू द ओविडक्ट। तो ओरल पिल में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरी को ओवम जो कि विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम। तो ओवरी को ओवम रिलीज़ करने से ये रोकता है ताकि वो ओविडक्ट तक ना पहुंच पाए। द वेजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल कॉल्ड स्पर्मिसाइड विच किल द स्पर्म। तो वेजाइनल जो पिल्स होते हैं इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, इस केमिकल को स्पर्मिसाइड कहते हैं। ये स्पर्मिसाइड केमिकल क्या करता है, जो स्पर्म है उसको किल करने का काम करता है। अगला है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड 2 तरह का है, वैस्कोटोमी और ट्यूबकोटोमी। तो वैस्कोटोमी में क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल मेथड टू ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो है गैमेट के ट्रांसफ़र को ब्लॉक किया जाता है। इट इज़ डन इन मेल्स। ये जो वैस्कोटोमी है ये मेल में करवाया जाता है। इन दिस मेथड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉस डिफरेंस इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड बोथ द कट एंड्स आर ligated properly. This prevent the sperm from coming outside। तो इस मेथड में वैस्कोटोमी मेथड में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है उस वास्ट डिफरेंस का स्मॉल पोर्शन को सर्जिकल मेथड के थ्रू, सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, और यहाँ जो कट एंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको प्रॉपरली लिगेट कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो स्पर्म का फॉर्मेशन, जो स्पर्म होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबकोटोमी। तो ट्यूबकोटोमी में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ सर्जिकल मेथड टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसफ़र इन फीमेल। तो फीमेल में गैमेट ट्रांसफ़र को रोकने के लिए ये एक तरह की सर्जिकल एक मेथड है। इन दिस मेथड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड एंड द कट एंड्स आर लिगेटेड। दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ओवम इनटू द ओविडक्ट। तो ट्यूबकोटोमी में क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है, और इस मेथड में जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसका स्मॉल पोर्शन को कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जो कट एंड्स होते हैं उसको लिगेट कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो ओवम होता है ये इसकी एंट्री ओविडक्ट में नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन अकर्स वंस इन अ मंथ, कमेंट। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन महीने में एक बार होता है कैसे, कमेंट करना है। आंसर है द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर मेल गैमेट यानी स्पर्म जिसे कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन फीमेल गैमेट यानी कि ओवा से जब होता है तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये फैलोपियन ट्यूब में ये होता है। एज स्पर्म इनटू द वजाइना थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन इट मूव्स अपवर्ड एंड एंटर इनटू ओविडक्ट। तो यहाँ जो स्पर्म है ये वेजाइना में एंटर करते हैं किस प्रोसेस से, कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद में ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओविडक्ट में जाकर एंटर करते हैं। इन द ओविडक्ट ओवम फ्यूजेस विथ स्पर्म टू फॉर्म जायगोट। तो ओविडक्ट में जो ओवम है ये स्पर्म के साथ फ्यूज़ होकर के जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूमरस स्पर्म्स रीच
the fallopian tube, but only one sperm is required for fertilization. तो बहुत सारे स्पर्म जो हैं ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है, और एक ही स्पर्म वहाँ तक पहुँच सकता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन उसके थ्रू होता है. द जाइगोट, दैट इज़ फर्टिलाइज्ड एग, get implanted in the inner lining of uterus and undergoes रिपीटेड डिवीज़न फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो. तो जाइगोट यानी कि जिसको फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, ये जो है जो इनर लाइनिंग यूट्रस का होता है वहाँ पर जाकर ये इम्प्लांट हो जाता है, और यहाँ पर इसका फर्दर डिवीज़न, रिपीटेड डिवीज़न इसका एम्ब्रियो का होना स्टार्ट होता है. This process occurs one in a month in humans because ovary releases one once every month. तो ये जो प्रोसेस होता है मंथ में एक बार होता है, कि ह्यूमन में एक बार होता है मंथ में, क्योंकि जो एवरी है वो हर महीने एक एग को रिलीज़ करती है, यानी कि इसको ओव्यूलेशन कहते हैं. हर महीने एक एग को ये रिलीज़ करती है. क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली अ फिनोमेनन दैट इज़ नॉट फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, जस्टिफाई. तो रिप्रोडक्शन जो है ये एक इसेंशियल फिनोमेना नहीं है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए इसेंशियल फिनोमेना नहीं है, लेकिन जो स्पीशीज़ होते हैं इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, इसको जस्टिफाई करना है. आंसर है, ईच स्पीशीज़ फेस मेनी फोर्सेस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्स्टेंटली. तो हर एक स्पीशीज़ जो है यहाँ पर कुछ न कुछ वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ये रिड्यूस होते जा रहे हैं इसमें. सम ऑफ देम आर नेमली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, competition for natural resources, prediction, natural cycle of aging and death, any natural calamity, etc. All these natural processes reduce the number of individual per species. तो यहाँ पर जो कुछ बात की जाए कि हर एक जो स्पीसीज़ है कैसे उनका नंबर इंडिविजुअल का नंबर कैसे कम हो रहा है, तो कुछ उसमें से क्या है कि सर्वाइवल के लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से कंपटीशन करते हैं, कुछ जो है प्रेडिक्ट कर पाते हैं, कुछ जो है नेचुरल साइकिल जो एजिंग का होता है जिसमें कि डेथ वगैरह होती है, कुछ में नेचुरल क्लैमिटी को फॉर्म से वो लोग लड़ते हैं. तो ये सभी जो है नेचुरल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल, हर एक स्पीसीज़ का इंडिविजुअल जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है नंबर में. रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओन काइंड. रिप्रोडक्शन अपने जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. It includes production of offspring having both similarity and variations among themselves and form parents. तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, तो इसमें सिमिलैरिटी भी होती है और वेरिएशन भी होती है, ताकि इन पेरेंट्स में जो सिमिलैरिटीज़ होती है, वेरिएशन होती है, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं. Further, the process of DNA replication and its inheritance to offspring ensure production of own kind only. तो यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ DNA का रेप्लिकेशन होता है, तो इसका जो प्रोसेस है इसमें जो इनहेरिटेंस होता है ऑफस्प्रिंग का, ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन हो वो ओन काइंड, सिर्फ अपने काइंड का ही प्रोडक्शन हो. Therefore, reproduction not only restores the number of individuals removed from the species by above-mentioned natural forces, but also maintains heredity of genetic character and introduction of variations as needed by continuity and stability of species. तो यहाँ लिखा है कि रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को रीस्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है. ये जो रिमूव स्पीशीज़ होते हैं उनको जो कि अभी जो कुछ मेंशन किया गया था नेचुरल फोर्सेस के थ्रू जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनकी हेरिडिटी को मेंटेन करने का, उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं उनको मेंटेन करने का और उनमें वेरिएशंस के साथ उनको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है, ताकि जो स्पीसीज़ है वो स्टेबल रह सकें, उन कंटिन्यूसली वो ग्रो कर सकें. Without it, all of the exciting species will diminish soon. Life will come to an end. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसके बिना ये जो स्पीसीज़ आपको दिख रही है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और अर्थ पर से लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी.
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड मेंशन द वेज टू प्रिवेंट देम। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा है डिस्क्राइब करना है और इसको प्रिवेंट करने का तरीका बताना है। आंसर है द डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो यहाँ पर जो डिजीज़ है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल है एड्स और सिफिल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर एज फॉलोज। तो कुछ तरीके हैं इसको रोकने के लिए। पहला है यूजिंग कॉन्डोम यूजिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए। दूसरा है अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से बचना चाहिए। और तीसरा है मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके साथ ही ये जो चैप्टर हमारा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।